पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई हैं। अपने बेटे को पिता का हक दिलाने के लिए बांग्लादेश से वो नोएडा आ गई हैं। सोनिया अख्तर आपको बता दें पिछले कई दिनों से नोएडा में ही हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए सोनिया अख्तर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनिया, सबसे पहला सवाल तो आपसे हमारा यही है कि आप जो कह रही हैं वो बात अलग है, जिन्हें आप अपना पति बता रही हैं वो अपनी दूसरी कहानी बता रहे हैं, तो अभी फिलहाल मामला पहुंचा कहां तक है? जी, आपकी कहानी अभी कहां तक पहुंची है? न्याय की आप गुहार लगा रही हैं, तो इस पूरे मामले में अभी का डेवलपमेंट ताज़ा क्या है? अभी जो आप लोग तो सारा हिंदुस्तान देख रही है जहाँ अभी क्या है, क्योंकि मैं मेरा बात तो पूरा हिंदुस्तान को बता रही हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम है सब बता रही हूँ। दूसरी तरफ जो सौरभ तिवारी जी मुंह छुपा के बैठा है, वो कोई सवाल का ना जवाब दे सकती है ना वो सच है, क्योंकि वो झूठ है, इसीलिए वो भाग रही है। वो किसी के सामने नहीं आ रही है, ना किसी से बात कर रही है। और वो जो बार बार बोल रही है हनी ट्रैप हुआ है, मेरे साथ ये हुई है, मेरा आने के बाद ही इनको याद आ गया है कि बताइए। सारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहती हूँ जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, आप लोग ही बताइए। जब मैं इंडिया आ गया हूँ उनके पास, इंडिया आने के बाद भी वो मेरे से मिली है 4 तारीख, मैं 3 अगस्त आया हूँ, 4 अगस्त वो मेरे को होटल पे छोड़ के आया। होटल पे वो मेरे साथ गए हैं, बच्चे के साथ भी खेला है, रेस्टोरेंट लेके घुमाया है। तो उसके बाद 5 अगस्त उन्होंने होटल का बिल नहीं दिया, होटल में फंसाने का कोशिश किया, मतलब उसका या शुरू हो गया, मतलब असली रूप आ गया है। अब ये बताइए, जब मैं थाने पे गया हूँ सूरजपुर महिला थाने, डीसीपी मैम, उसके बाद जब सब कुछ स्वीकार करने के बाद डीसीपी मैम ने बोल रही है लेके क्यों नहीं जा रही हो, तब भी उनको याद आ गया जो उनके साथ हनी ट्रैप हो रही है। आप बताइए, उसके साथ हनी ट्रैप हो रही है, कहाँ से हनी ट्रैप हो रही है उनके साथ? लेकिन सोनिया, वो तो पूरी 2017 की कहानी भी गढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आई, आपने सुन लिया होगा ज़रूर वो क्या कह रहे हैं। और उसके बाद वो कहानी है हनी ट्रैप पे जो फंसती चली जा रही है, इस पर आपके वकील की तरफ से क्या आप जवाब दिया जा रहा है? कानूनी तौर पर आप कैसे आगे बढ़ रही हैं सोनिया? देखिए, उनके ऊपर तो बहुत सारा केस लगेगी, मतलब पहले तो क्राइम, दूसरी तो मेरा ज़िंदगी के साथ खेला है, इसके बाद मैं तो उनका बीवी हूँ, उनका एक बेटा भी है, बेटा के तरफ से बहुत सारा कानूनी के जो धारा है ना उनके ऊपर लगेगी। बहुत जल्दी सब कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी सोनिया, आप ये कह रही हैं? अभी तो वो मेरा कैरेक्टर के ऊपर भी उंगली उठा रही है, इसका भी एक कानूनी कार्रवाई करेगी, मेरा वकील ने मेरे को बताया, इसका भी कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, नहीं, लेकिन अब तो सौरभ तिवारी ने सामने आना ही बंद कर दिया है सोनिया। आप जब शुरू में आपने अपनी बातें कही थी तब तो वो सामने कैसे आएगी? आप भी बताइए कैसे आएगी? एक झूठ कब तक चलेगी? आप बताइए ना, आप किसको बुद्धू बना रही हो? सारे दुनिया का लोग आंख है, सब लोग देख रही है, किसको बुद्धू बना रही है? वो तो छुपेगी ना, वो तो मुंह छुपाएगी, क्योंकि वो तो सच नहीं है, वो झूठ है। आप बताइए किस उम्र का आदमी को कोई हनी ट्रैप कर सकती है, जबरदस्ती धर्म अपना सकती है, जबरदस्ती बच्चा पैदा कर सकती है? अरे ये क्या मजाक है? जबरदस्ती सब कुछ उनके साथ इतने जबरदस्ती हुआ है। उसके अंदर उन्होंने इंडिया 2 बार आया है, इंडिया आने के बाद वापस क्यों गया? दूसरी बात, उसका फैमिली गया है बांग्लादेश पे, उसका बच्चा गया है बांग्लादेश पे, जो पहले के वाइफ है वो मेरे से मिली है, और बच्चा को मैंने शॉपिंग करा दिया, बच्चा के साथ मेरा फोटो है। ये हनी ट्रैप है? हनी ट्रैप उसके साथ हुआ है ना मेरे साथ हुआ है? बताइए सोनिया, अब बच्चा पैदा करके छोड़ के आया हो, अब जब मैं बच्चा लेके आ गया हूँ, जो घर लेके जाओ, तभी उसको हनी ट्रैप याद आ गया, उसका सारे कुछ याद आ गया है। ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं, हनी ट्रैप पर आप लड़ाई लड़ रही हैं? वो तो झूठ है, मैं सच हूँ, मैं हमेशा सामने रहूंगी, मैं सच हूँ, सच का ही जीत होगी। ठीक है, एक नया वीडियो जो वायरल हो रहा है सोनिया, जिसमें एक बच्चा के लिए एक माँ कितनी दूर तक जा सकती है ना, कितनी हद तक जा सकती है ना, ये तो सारा दुनिया देखेगी। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, इस पर कानूनी लड़ाई भी आप जरूर लड़ रही हैं, जो भी सच होगा सबके सामने आ जाएगा। एक नया वीडियो है सोनिया जिसमें सौरभ तिवारी बेड पर लेटकर जो छोटा बेटा है उसको दुलार कर रहे हैं। आपने कहा कि वो होटल में आने के बाद आपसे मिले हैं यहाँ इंडिया में, क्या वो अभी का वीडियो है या पुराना है सोनिया? नहीं, वो वीडियो पुराना वीडियो, जो बच्चा छोटा है, आप लोग तो देख रही हो, उस टाइम पे बच्चा का उम्र लगभग 4 महीने,
जो वीडियो है ना उसके पापा के साथ, उसका पापा का एक फ़ोन आया है, मैं वीडियो बना रही थी, उसका पापा उसको प्यार कर रही है, तो वो 4 महीने का बच्चा का उम्र जब 4 महीने का है तब का वीडियो है, जो कंपनी क्वार्टर में बांग्लादेश में हम दोनों एक साथ थी, तीनों। इंडिया आने के बाद भी वीडियो है, जो होटल पे गया है, हम दोनों को रेस्टोरेंट खिलाया, बाबा को लेके बहुत प्यार किया है, बाहर बाबा के पीछे पीछे भाग रही थी, क्योंकि वो जो बाबा को छोड़ के आया हमारा बच्चा अन्नू को, उसका उम्र थी 7 महीने, अब तो उसका उम्र हो गया 1 साल 3 महीने। तो अभी तो पैदल चलना सीखा है, तो आने के बाद भी उसके साथ खेला है। ये सब जो वो कर रही है, मतलब ये जो कर रही है ना, इसका बीबी के प्रेशर में कर रही है शायद, मुझे लगता है। जो रचना शर्मा है ना, लगता नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है, अचानक से इतना चेंज कोई भी आदमी नहीं हो सकती है। उसको इसके पीछे कोई रीजन है। मैं चाहती हूँ, सारा दुनिया को बताना चाहती हूँ, प्लीज़ इसका सच्चाई का सामने लेकर आ जाइए, सच का साथ दीजिए। मैं सच हूँ, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ। तो सोनिया, जैसा कि आप कह रही हैं कि अपनी पत्नी के दबाव में ये किया जा रहा है उनकी तरफ से, सौरभ की तरफ से, अब जरा ये बताइए कि आपको शक होना कब शुरू हुआ था? को जाके आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, उस पत्नी को जाके सवाल पूछिए। आपके पति के साथ इतनी हनी ट्रैप हुई है, आप 2 साल से जानती हो, शादी कर लिया, एक बच्चा भी है, आपको पता है, आप खुद उस बच्चा का कपड़ा पैकिंग करके दिया है अटैची भर के बांग्लादेश पे, तब आपको याद नहीं था मेरे पति के साथ हनी ट्रैप हो रही है? आप उसको जाके पूछिए ना, उसको पत्नी को। ये आप भी बांग्लादेश में जा चुकी हो 4 बार, तो जब देख रही हो हनी ट्रैप हो रही है, मेरे पति के साथ जबरदस्ती हो रही है, मेरे पति को इतना टॉर्चर हो रही है, तो आप पहली बार क्यों नहीं लेकर आया? 4 बार के बाद क्यों लेकर आया है? जब पति ने उसका दूसरी पत्नी को, उसका बच्चा को इंडिया लेना चाहते हैं, जब साथ रखना चाहती हैं, तब भी आपको उसको देख के ऐसा उल्टा सीधा, मतलब कैमरा के सामने खड़ा कर दिया, जब बोलो उल्टा सीधा बोलो। झूठ बोलने से सच्चाई ये नहीं छुपेगी। सोनिया, ये कितनी पुरानी बात है? आपने अभी कहा कि सौरभ की पत्नी ने बच्चे के लिए खुद कपड़े पैक करके दिए, अटैची लगा के दी, ये कितने वक्त पहले की बात आप बता रही हैं? जी जी, अभी आपने खुद कहा कि सौरभ की पत्नी को आपके बारे में सब कुछ पता था, उन्होंने खुद बच्चे के लिए अटैची पैक करके दी, या अभी आपने बात बताई, तो ये कितनी पुरानी बात है? नहीं, ये तो जब मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने का, तब तो मेरा हस्बैंड ने बता दिया, जो उसका पत्नी जिंदा है, उसका 2 बेटा है। मैं सुसाइड भी करने गया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को रोका है, देख मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, तेरा हक मैं नहीं किया करूँगी। और दूसरी बात है, वो पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगा है, देख उसके साथ मेरा कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, मैं तेरे को प्रूफ भी दूंगी। हाँ, उन्होंने प्रूफ भी दिया है। और रचना शर्मा उसके बाद, मेरा बच्चा होने के बाद 3 महीने बाद वो गया था बांग्लादेश में, उसको दूसरी कंपनी क्वार्टर में रखा था, उसका एक फ्रेंड का घर में रखा था, लक्ष्मण सिंह रावत के घर में रखा था, और मैं तो उनके साथ उनका कंपनी क्वार्टर में ही थी। तो उसी टाइम पे उसका बच्चा भी गया साथ में, तो उसी टाइम में शाम सुबह रात मेरा पति तो मेरे पास ही थी। ठीक है, तो उस लेडी के साथ अच्छा रिलेशन है, वो मेरा हस्बैंड तो प्रूफ कर दिया उसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। लेकिन सोनिया, आप ये बोल रही हैं कि पहले ये प्रूफ कर दिया कि बात नहीं करते, अच्छा रिलेशन नहीं है, वो भी मजबूत थी, सब ठीक थी। अब आप ये कह रही हैं कि अब आपको ये शक है कि उसी जो उनकी पत्नी आप बता रही हैं, उन्हीं के प्रेशर में ये सब कुछ किया गया, कि वो आपको छोड़कर चले गए, फिर आपको मजबूरी में भारत आना पड़ गया। रचना शर्मा ही करा रही है। और रचना शर्मा, जिसको ना स्कूल से भी 2 बार सस्पेंड कर दिया है, वो गवर्नमेंट टीचर है, वो जो बच्चा का खाने का पैसा आती है ना गवर्नमेंट से, उस पैसा को भी चुराया, वो भी प्रूफ है मेरे पास, उसको सस्पेंड कर दिया था। मेरे हस्बैंड ने मेरे से शेयर किया, देख रचना ने ऐसा हरकतें किया है, क्या कर सकते, तेरे को मैंने बताया था ना रचना के बारे में, देख सारे सच्चाई सामने आ रही है ना। मैंने बोला हाँ, ये तो सच बोल रही हो तुम। तो उसके बाद मैं भी कंप्लेन किया था, क्योंकि वो 4 बार जाके वो मेरे बच्चे को मारने का कोशिश किया, जो टोटका फोटका किया है, वो भी प्रूफ मैंने डीसीपी मैम को दिया है, जो जाके ये सब हरकतें करके आया। उसके बाद उन्होंने धमकी भी दिया है, बच्चों को जहर पिला के मार देगी, ये करेगी वो करेगी, बहुत सारा धमकियां दिया है रचना शर्मा। मैंने कंप्लेन भी किया था उसके खिलाफ। उस कंप्लेन में भी उन्होंने क्या किया, पैसा दे के उस कंप्लेन को, उसका नौकरी को फिर से बचा लिया।
आप जाइए, उसका मैं एड्रेस दे दूंगी, उसको स्कूल पे जाके जांच करिए, रचना शर्मा के बारे में जांच करिए। मैं तो सारे दुनिया के सामने बोलना चाहती हूँ, प्लीज सच्चाई को सामने लेकर आइए। मैं सच बोल रही हूँ, कौन झूठ है कौन सच है ये आप लोग डिसाइड करिए। आप प्लीज जज करिए, जज सौरभ तिवारी का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ कौन सा कंपनी में क्या क्या करके आया है, कितनी कितनी केस उसके ऊपर है। प्लीज सारा दुनिया, मैंने सारे हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इसको आप ढंग से जांच करिए, उसके बारे में आप जांच करिए, उसका पत्नी के बारे में जांच करिए, जो दोनों पति पत्नी मिलके मेरे बच्चा का जिंदगी से खेल रही है। एक छोटा मासूम बच्चा लेके मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इस बच्चे के वजह से आया हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं एक नहीं चुप रह सकती है, क्योंकि एक माँ एक बच्चा के लिए क्या कर सकती है सारा दुनिया देखेगी। मैं मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे को न्याय दिला दीजिए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको मेल करके आया बांग्लादेश से, इधर से भी मेल किया है, आप प्लीज मेरे से मिलिए, एक बार मौका दीजिए मेरे सच बोलने का आपके सामने। प्लीज मेरे को मुख्यमंत्री से मिला दीजिए, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। मुझे योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है। मैं बच्चा लेके बहुत भटक रही हूँ, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, मेरा बच्चा भी बहुत कमजोर हो गया है, मैं बहुत परेशान में हूँ, मेरा जान का भी खतरा है। वो मेरे को बहुत धमकी दे रही है, मार देगी मेरे को, मतलब मेरे को रेप करा देगी, कुछ भी करा देगी, बच्चा को मार देगी। हिंदुस्तान से वो क्या है, लाश जाएगी बांग्लादेश में, मेरे को बहुत धमकी दे रही है। प्लीज सब लोग मेरे को मदद करिए, प्लीज सब लोग मुझे मदद करिए, अच्छा से जांच करिए बांग्लादेश। और आप जो बातें कह रही हैं उसे आगे भी हम तफसील से सुनेंगे, लेकिन देखिए सोनिया अख्तर ने क्या कहा वो आपने सुन लिया, न्याय की गुहार वो लगा रही है वो आपने सुन लिया। उधर सौरभ तिवारी ने भी सोनिया अख्तर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, और क्या वो कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को बोला था, आपको झूठे चार्जेसों में फ्रेम करा देंगे और कभी भी बांग्लादेश से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वो एक दबाव मेरे मन में, एक तरह से मैं आ गया उस प्रेशर में। मैंने हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ये हो सकता है, क्योंकि इनके जो समाज इनका वहाँ है, इनके सारे कनेक्शंस वहाँ पे हैं, इनके संगठन काफ़ी स्ट्रांग थे, वकील थे, पुलिस थी, सब इनके साथ में थे। तो एक ये पूरी टीम की तरह काम करते थे ये लोग। तो सौरभ तिवारी को आपने सुना, सोनिया अख्तर जिन पर इल्जाम लगा रहे थे वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, ये मुझे बताइए, क्योंकि इससे पहले धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, ये भी सौरभ तिवारी ने आरोप लगाया। अभी जो हमने दर्शकों को सुनाया उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये ब्लैकमेल किया गया कि आप बांग्लादेश से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं उनका समाज वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या ये पूरा मामला है? क्या धर्म परिवर्तन को लेकर कोई बात उस समय हुई थी? इसका जवाब देना चाहती हूँ। आप जो बोल रही है ना, जो मेरा हस्बैंड बोल रही है बांग्लादेश से बाहर जाने नहीं दूंगी, आप एक बात बताइए, ये मजाक का बात नहीं है। जो बांग्लादेश रह के 2-3 बार इंडिया आ चुकी है, उसके बाद 1 महीने 10 दिन 20 दिन रह के वापस क्यों गया बांग्लादेश? बांग्लादेश से आने ही नहीं दूंगी, तो आया कैसे वो? इससे पहले कैसे आया बताइए? 24 दिसंबर से पहले 2 साल में तो 3 बार आया है इंडिया, तो उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने रह के फिर बांग्लादेश वापस क्यों गया है? ये मजाक नहीं है, बताइए आप लोग ही बताइए ना। तो सोनिया आगे कैसे गया बताइए? नहीं, आगे क्या आप पति पत्नी दोनों के ऊपर केस करेंगी? हाँ, मैं पति पत्नी अभी दोनों के ऊपर केस करूंगी, क्योंकि वो पत्नी के, एक लेडी होके, एक माँ होके दूसरी माँ को इतनी तकलीफ दे रही है, एक बच्चा को इतनी तकलीफ दे रही है, इससे ज्यादा घटिया तो दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। वो एक औरत नहीं है, उसके नाम पे भी मैं केस ठोकूंगी, क्योंकि वो मेरे बच्चा को बहुत तकलीफ दे रहे हो। वो मेरे से मेरे पति को छीन के लेकर आए, वो एक बच्चा से उसको बाप को छीना है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, उसके ऊपर मैं पहले केस ठोकूंगी। क्योंकि जितना गलती मेरा हस्बैंड का है, उससे ज्यादा गलती वो आप कर रही है। क्योंकि आने के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरे से मिली है, आने के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरे को होटल रूम में जाके गले भी लगा लिया है, दोनों रोया भी है। उसके बाद रचना शर्मा जो हो रही है, रचना शर्मा के वजह से हो रही है। मैं सारा दुनिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रचना शर्मा का विचार पहले करिए, उसके बाद तो सौरभ तिवारी तो है ही, दोनों का विचार चाहती हूँ मैं। सोनिया, लेकिन आप कह रही हैं कि सौरभ तिवारी कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि हनी ट्रैप उसके साथ कर दिया जाएगा, कोई महिला हनी ट्रैप कर देगी। तो सवाल तो फिर वही बनता है ना कि सौरभ तिवारी, अगर आप कह रही हैं छोटा बच्चा नहीं है कि हनी ट्रैप कर दिया जाए, तो कोई दूसरी लेडी कैसे कंट्रोल कर रही है? फिर आप रचना शर्मा पर कैसे आरोप लगा रही हैं? आप कैसे जानती हैं कि उसके कहने की वजह से सब हो रहा है? नहीं, रचना शर्मा का ही मैं इसीलिए लगा रही हूँ। देखिए, मैं उनको बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने मेरा सब कुछ देख रही है, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, देख
देखो दीदी, जो किया है मेरा हस्बैंड ने किया है, हम दोनों का पति किया है, इसमें ना बच्चा लोगों का कोई दोष है ना हम दोनों का कोई दोष है। तो आप क्यों ऐसा कर रही हो? आप प्लीज मान लो। और रचना शर्मा, मेरा हस्बैंड ने खुद बताया, एसीपी मैम के उधर जब गया था, मेरा हस्बैंड मेरे बाजू में बैठ के ही बात किया। आप जाके उधर जाके पता लगा सकती है, उधर भी हर जगह सीसी कैमरा है। मेरा हस्बैंड मेरा बाजू में बैठ के बोल रही है, सोना मेरे साथ बहुत मार पिटाई हो रही है, घर में मेरे को बहुत प्रेशर कर रही है, रचना जहर पी लेगी, बच्चा दोनों को पिला लेगी, मैं कैसे भी करके तेरे को स्वीकार करूंगी ना, वो लोग मेरे को जिंदा नहीं बचने देगी, तो तू प्लीज वापस चली जा, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैंने बोला देखो, मैंने 8 महीने से आपके लिए वेट किया, मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे भी तो मन है, मेरा भी तो हस्बैंड का जरूरत है, एक बच्चा उसको बाप को नहीं देख रही है, आप प्लीज आप कुछ करो। फिर उन्होंने क्या है, उसके बाद ही वो रचना शर्मा आ गया है सामने। उसके बाद रचना शर्मा इशारा किया है, उसको बुलाया है, धमकाया है आंखों से, उसके बाद चुपचाप से मेरा हस्बैंड चला गया है, क्योंकि रह रही है तो रचना शर्मा के साथ, मेरा बच्चा हस्बैंड का भी तो जान का खतरा है, और रचना शर्मा कुछ भी कर सकती है। सोनिया, हमें पूरी उम्मीद है, बात बिलीव नहीं हो रही है, मैं आपको मेल दिखाऊंगी। नहीं देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी सच होगा अब सामने आ जाएगा, आपको न्याय मिले, ये भी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो सोनिया अख्तर को एक तरफ आपने सुना जो कि बांग्लादेश से भारत आई हैं, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत आई हैं सीमा हैदर। अब